पुलिस अंदर आके इनको यहाँ से निकाल कर ले गई। हाँ ले गई, वहाँ से वो दरवाजा छत से दरवाजा तोड़ते हुए आए ना। पुलिस छत से नीचे आई। हाँ छत से, वहाँ भी ऊपर दरवाजा तोड़ा, फिर ये तोड़ा दरवाजा, फिर आगे ये देखिए टूटा। अभी जैसे क्या तैसा ही है, पहले मंदिर ऐसा हुआ करता था। सरबाह अस्म पर अस्म पर प्रजा ही अपनी रक्षा कर लेगी, है ना। आप चौकीदार बनिए, राजा ना बनिए। ओ बाप भी राजा था, बेटा भी राजा। अखिलेश के यहाँ अखिलेश ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अखिलेश का निमंत्रण ठुकरा दिया, तो अब जो अखिलेश बड़ा होगा वो निपटेगा। राम नाम का दिया ला रहा बिहान है, ये किसी शहीद का प्रदीप पुण्यदान है। नीर पर कछार पर पर्वतों को लांघ कर तुम अमर बढ़े चलो, चले चलो चले चलो चले चलो। और मैं ठीक उसी ही आश्रम में मौजूद हूँ जिस आश्रम में 1990 में जो कार सेवक आए थे, जब भगदड़ मची, जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने जान बचाने के लिए जो जगह चुनी वो यही आश्रम था। और मेरे साथ खुद आश्रम की जो माता जी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर ओम श्री भारती शुक्ला। ये आश्रम आप ही का है? जी हाँ, हमारे ये मायका है हमारा। तो हमारी ये 8वीं पुस्त है। पहले जो है कमल नयन शास्त्री जी थे, फिर जो सूर्य नारायण जी आए, फिर वो रामकृष्ण जी आए, फिर मधुर कवि जी निष्णात विद्वान भागवत के, और फिर शंकरशाचार्य जी से लड़ाई शुरू हुई जन्मभूमि की। उन्होंने लड़ी थी, वो गए थे गैंती लेके, तो उनकी FIR भी हुई थी। लेकिन ये अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी दे गए थे, तो हिंदी में FIR होती नहीं थी और उनके यहाँ अणा नहीं होता, संकर्षण नहीं होता, संकर शरण हो गया। तो बाबा जी विद्वान थे, उन्होंने कहा संकर शरण हमारे यहाँ कहाँ कोई नहीं है। 3 महीने बाद फिर आगे 1990 की वो घटना, क्योंकि इस पूरी आश्रम की बड़ी चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि जो कोठारी बंधु थे वो यहीं आकर शरण लिए, और भी जो कार सेवक थे वो जब भगदड़ मची, जब पुलिस की फायरिंग की आवाज़ आई, पुलिस ने पीछे से फायर करना शुरू किया, तो वो गलियों से होते हुए, कोई उनको रास्ता समझ नहीं आया, किसी का दरवाज़ा खुला नहीं हुआ। ये आश्रम का दरवाज़ा खुला था, जरा बताइए उस वक्त। हाँ, फोर्स चारों ओर से बैरिकेड की हुई थी, और इस पर इस तरफ सब फोर्स थी। तो पीछे से गौशाला होकर के सब उनके लोग थे, उनके सगे वाले नहीं थे, लेकिन संघ का एक सूत्र होता है, सब सगे हो जाते हैं। कैथल के हरियाणा के थे लोग, गुजरात के कांतिलाल भाई के साथ थे लोग, और राजस्थान से कोठारी उसी जत्थे में थे, महेंद्र अरोड़ा जी के। तो ये सब प्रोफेसर भी थे और बहुत अनुभव भी था इनको। पाकिस्तान से वो आए भी थे, बलवंत रायगढ़, तो पाकिस्तान देखा था उन्होंने। तो वो वही खोल रहे थे, बंद कर रहे थे। कांतिलाल जी इधर बैठे थे और उधर का बलवंत राय गर्ग लाल आके सबको अंदर बंद कर रहे थे, सुरक्षित कर रहे थे। फिर इधर कहीं कोई खिड़की नहीं थी, इसीलिए उन लोग को इन दोनों कमरों में पता ही नहीं लगा कि कोई है। तो अंदर कहाँ से आए? अंदर इधर से आए, ये देखिए जाके वहाँ दरवाजा टूटा है। माता जी आप हमारे साथ आइए। आज हम पूरी पड़ताल करेंगे। वही आश्रम है जिस आश्रम की चर्चा लगातार पूरी सोशल मीडिया पर चल रही है। कोठारी बंधु जो यहाँ पर आए थे, माता जी कहाँ से आए थे? जो गौशाला है ना, तो जो बाउंड्री गौशाला के आगे खूब सारी ज़मीन है, वहाँ बेल, नीम, ये सब के वृक्ष लगे हुए थे, नींबू, फुलवारी थी। तो उसमें बाउंड्री छोटी थी, कूद फांद के मरता तो क्या आए, तो इन लोगों ने गेट गौशाला का खोल दिया था। यहाँ पर गेट था पहले? वहाँ था, उससे गौशाला से गैया मैया थी वहाँ, तो वहाँ से होते हुए फिर वहाँ का दरवाज़ा तोड़ा, इन लोगों ने बंद कर दिया, टूटा नहीं था, फोर्स तोड़ी है। फिर ये इधर आए, इधर से जब भगे तो बलवंत रायगढ़ ने इस कमरे में कर दिया। ये कमरा नहीं लगता ना, ये पहले कुछ नहीं था? नहीं, यहाँ पल्ला था, ये दरवाजा था यहाँ पे, इस दरवाजे के द्वारा। हाँ, ये हमने बंद कराया। यहाँ से आए तो मंदिर खोल करके गर्ग जी यहाँ ले जा कर दिए, पुराना ताला था, भर दिए। और एक कमरा इधर था जो यहाँ से खिड़कियाँ तोड़ दी थी फोर्स ने, दिखते नहीं थे वो लोग, इसमें कर दिया, ताला भर दिया। फोर्स को पता नहीं लगा, लेकिन इसको तो तोड़ा उन्होंने, क्योंकि अब जब टूट रहा था ना, तो आदमी की जाने का रास्ता नहीं होता, तो हलचल होती है। ये देखिए इतने मोटे मोटे पल्ले तोड़े, ये पड़े हैं टूटे। उस कमरे में भी थे, इसमें भी थे। इसमें हरियाणा भरा हुआ था, बलवंत राय गर्ग के ग्रुप के लोग थे। और फिर मार मार के लाठी उसमें
वो कांटे लगे थे, लाठियाँ टूट गई थी पुलिस की, वो मिली। पुलिस यहाँ तक आ गई अंदर? हाँ, पुलिस अंदर आके इनको यहाँ से निकाल कर ले गई? हाँ, ले गई। वहाँ से वो दरवाज़ा, छत से दरवाज़ा तोड़ते हुए आए ना। पुलिस छत से नीचे आई? हाँ, छत से। वहाँ भी ऊपर दरवाज़ा तोड़ा, फिर ये तोड़ा दरवाज़ा, फिर आ गई, ये देखिए टूटा। अभी जैसे क्या तैसा ही है। पहले मंदिर ऐसा हुआ करता था, और अब ये जो गोली लाठी इस पे चली तो वैसा हो गया है। हमने उतने मरम्मत कराया कि ताकि टिका रहे, एकदम न चला जाए, बाकी निशान मिट जाते ना, तो इसीलिए ऐसे ही पड़ा रहा। फिर यहाँ से आई तो पहले उसने जो है यहाँ अटैक किया, पुलिस ने? हाँ, यहाँ अटैक किया। कुछ लोग इधर, भुल्लर ने यहाँ से तोड़ दिया जी। तो भुल्लर ने तोड़ा तो इधर से भी फोर्स आई तो फिर इस कमरे से भी सबको निकाले। अब इधर से तो जा ही नहीं सकते थे, कैसे बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। जैसा वो ले गई वैसा भागे, भाग करके गली में गए तो कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। डर बहुत बड़ी चीज़, दरवाज़ा खुला नहीं तो कहाँ घुस जाते। तो उसी गली में, वो शहीद गली के नाम से हो गए, उसी में सब मारे गए। इधर कौन, इस कमरे में कौन कौन छुपा था माता जी? अब सबको तो नहीं जानते। नंदलाल आया तो उसने बताया कि राम और शरद कोठारी हमारे चाचा के लड़के थे, माता जी यहीं चाय वाय पीने आते थे। हम तो बलवंत राय गर्ग और जो उनको अरोड़ा जी को जानते थे ना। अब इतने कार से वो कोई अपना परिचय कुछ उनके पास था भी नहीं, सब फेंक के फाड़ के तब अयोध्या में घुसे। पकड़ जाते तो बुलाए, फिर उनको कैसे कैसे आए। इसमें यहाँ के केवटों की भूमिका है, जो माझी हैं वो रात में नाव डुबो, दिन में नाव डुबो देते थे। पुलिस वाले पाते ही नहीं थे। रात में अपना उनका खाना दूध के डिब्बों में खिचड़ी उचड़ी ऐसे ही लेके जाते थे यही लोग। कितने लोग, कितने कार सेवक इस आश्रम में? लोग इसमें लगभग घुसे थे? हाँ, छुप गए थे। जिसमें इधर क्या था? इधर कोठारी वठारी उसी में थे, क्योंकि हाँ वो गली में ही तो मारे गए। इसी से तो कोठारी बंधु माता जी मैं कहूँगा जरा दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कोठारी बंधु जिनका जिक्र लगातार चल रहा है, वो यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए घुसे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि ये वो कमरा था जहाँ पर कोठारी बंधु छुपे थे। और गली में कैसे पहुँचे आज आपको मैं बताऊँगा। गली में वो कैसे पहुँचे, गली में उनको कैसे, उनका जो शहीद हुए वो गली में कैसे गए। माता जी जब वो अंदर आ गए तो गली कैसे? तो ये दरवाजा, जब ये पुलिस ने, फोर्स ने दरवाजा तोड़ दिया तो फिर ये लोग भाग के इसको बंद कर लिए। ये दरवाजा उधर, हाँ ये दरवाजा था। पहले ऐसे ही बनते थे। अब 600 वर्ष लगभग पुराना मंदिर है ये। तो फिर उस कमरे में गए, जब इसको भी तोड़ दिया तब वो सड़क पे गली में भागे, बाउंड्री कूद करके तो गली में ही मार दिए गए, क्योंकि फोर्स ने इसको तोड़ दिया था ना। तो उसने इसी से झांक के जान लिया कि इसमें लोग हैं। ये दोनों खिड़कियां तोड़ दी। अच्छा, फोर्स ने गली में से इसको बलपूर्वक खोल दी? हाँ, तो वो उनको पता था। और दूसरा ये है कि व्यक्ति के जाने का जब मार्ग अवरुद्ध होता है तो जो है जय श्री राम ही करते तो निकले कि बचेंगे तो बचेंगे, नहीं बचेंगे तो शहीद होंगे। राम नाम का दिया ला रहा बिहान है, ये किसी शहीद का प्रदीप पुण्यदान है। नीर पर कछार पर पर्वतों को लांग कर तुम अमर बढ़े चलो, चले चलो चले चलो चले चलो। झूम झूम बिजलियाँ, चूम चूम आंधियाँ, हलचलें उठा रही, हलचलें उठा रही, ज्वालाएं जला रही। लड़ रहा स्वदेश है, लड़ रहा विपक्ष है, शांति का नले से बन भी गया तो भी कोई श्रद्धांजलि देने नहीं आया, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। ये जिसने करा, राजा का क्या धर्म है? राजा जनसेवक होता है। राजनीति बिनु, नीति से चलता है। ये गोस्वामी जी कहते हैं, धन बिनु धर्म हरि समर पे बिनु सत्कर्म। तो ये तो अपकर्म था जो दुर्योधन करता था, जो रावण करता था, वो किया। महाभारत कहती है कि राज्य कैसे चले, ना राज्यम ना राज्यसीत, ना दंडो नाचा दंडिका, न दंड हो न दंड देने वाला हो, ऐसा राजा हो, है ना। और फिर अगर अनुशासन कैसे रहेगा तो धर्म रयु प्रजा रक्षन्ति सर्वाह, सर्वाह अस्म परस्म, प्रजा ही अपनी रक्षा कर लेगी, है ना। आप चौकीदार बनिए, राजा ना बनिए। बाप भी राजा था, बेटा भी राजा। अखिलेश के यहाँ अखिलेश ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अखिलेश का निमंत्रण ठुकरा दिया तो अब जो अखिलेश बड़ा होगा वो निपटेगा।
माता जी क्या कहेंगे, कहा यह जा रहा है कि उस वक्त जो गोलियां चलवाई गई प्रशासन, टूटिए गोलियों के हैं निशान। ये देखिए यहाँ हंडी होती थी तो उसमें बल्ब ज़्यादा बड़ा कमरा था ना, मैं रहती थी इसी में, तो वो सब ये देखिए गोली के निशान हैं। ये ऐसे ही तो प्लास्टर था इतना मोटा मोटा, तब क्या है बड़ी ईंटें नहीं चलती थी तो इन्हीं ईंटों से तो बना था, और जब गोली डंडा चलेगा तो टूटेगा ही। उस दिन आप 1990 में यहाँ पर थी इसी यहीं, और कहाँ रहते, वहाँ तो शिष्य लोग रुकते थे, बना था, हम नहीं जाते थे, यहीं थे। कौन से कमरे में रुकती थी? नहीं यही कमरा हमारा था। आपका यही कमरा? हाँ ये देखिए ये सब नक्शे वक्शे ये यहीं ऐसे ही सब लगाए उगाए जाते थे। हाँ तो एकदम भगदड़ मची? हाँ एकदम भगदड़ मची। तो फिर कमरा की क्या पड़ी थी, खोल दिया हमने, इसमें आ गए, बंद करके हम बाहर हो गए। फिर गर्ग जी ने हम लोग को ले जाके ऊपर कर दिया तो खिड़कियों से देख रहे थे। आपके साथ कौन कौन था इस घर में उस वक्त? हमारी बेटी थी, उस वीडियो में है तो अभी तो निकल के बयान दे रही है। अच्छा। मंदिर पूरा लूट लिया गया, उसकी किताबें फाड़ दी, रामायण फाड़ा, बूढ़ से कुचला, और वो बच्चों को तो ऋचा ने बेट के नीचे कर दिया। फिर बलवंत राय गर्ग जी ने, हरियाणा वालों ने उसको जो है तमाम गद्दों से ढक दिया। अब लोग रात में सोते थे यहाँ, ये सच्चाई थी कि आते थे रुकते थे। अब वो किसको रोकते थे वो वही लोग जाने, हम इतना नहीं जान सकते थे। इतनी जल्दी कहाँ परिचय हो जाता, दिवाली के पहले से लोग आ जा रहे। कितने बजे की लगभग घटना थी वो, जब जैसे ही कार सेवक अंदर घुसे? कार, अब यदि आपको हाँ ये तो इतना नहीं याद, लेकिन 10 बजे के लगभग, क्यों सरजू नहा नहा के तो सब आए थे। जलपान नहीं किए थे, बन गया था, चाय बन रही थी, तो जलपान का समय 9-10 होता है, बस शुरू हो गया एकदम। हाँ भगदड़ मची। उपवास से ही शरीर छोड़ा है उन्होंने। क्या एकदम सा गली गली में क्या शोर शराबा मचा, क्या हुआ उस वक्त? कुछ नहीं, कार से भगदड़ मची, शोर क्या, गोली के आगे गोली क्या शोर था, लाठी डंडों का मारो मारो, और कौन सा शोर रहेगा। वो तो जय श्री राम का शोर था बस। कृष्णचंद्र का आश्रम देखो यहाँ कोठारी डोला था, बच्चा बच्चा श्री राम जय श्री राम कह डोला था। तो यहाँ जय श्री राम का ही नारा, वो जो एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी छातियाँ, मरने वाले बोल रहे थे जय श्री राम की बोलियाँ, दूसरा कुछ नहीं था। वो मुक्त हो गए, कभी किसी को दिखे नहीं। मान लो हम नहीं जाते उस गली में, शहीद हुए लेकिन पूरा मोहल्ला जाता, कोई बताता कि हमें भूत हुए प्रेत हुए या ऐसी परेशानी, कुछ नहीं, वो मुक्त हो गए। आप क्या कहेंगे, आज मंदिर बन रहा है, आप भी साक्षी रही हैं, कई लोगों ने बलिदान दिया, कई शहीद हो गए, ये पूरा जो इलाका है, जो पीछे की आपकी गली है, शहीद गए। प्लास्टिक की गोली पीठ में लगी थी, हाथ में ये टूट गया था, ये देखिए अब 33 साल का टूटा हाथ है ना। अब रामलला से ही झगड़ा करते थे कि कब तक हम शहीद होंगे, आप कोर्ट बनिए, आप मुवक्किल बनिए और वकील बनिए, आप ही जज बनिए और फैसला करा लीजिए रामलला, क्योंकि सब तो चले जा रहे हैं तो आपका फैसला सुनने वाला कौन रहेगा, उत्सव कौन बनाएगा, आप लड़ते क्यों नहीं। मैं जब कटरा प्रिंसिपल थी जाती थी तो मंदिर नहीं जाती थी, अब जाएंगे, 32-33 साल हो गए दर्शन नहीं किए हमने कहा जब अपना मंदिर बनवाओगे तब विजय राघव सरकार का मंदिर हम बनवाएंगे, रामलला तुम आओगे तब हम भी दर्शन करने को आएंगे। तो फिर रामलला ने ही कोर्ट केस जीता, अद्भुत फैसला हुआ। और राम की जन्मभूमि अयोध्या नहीं होगी तो होगी कहाँ, काबा में होगी क्या, पाकिस्तान में होगी क्या, कैसी बात करते हैं, या मुलायम सिंह के गांव में सफाई में होगी, कहाँ होगी बताएं। तो सच तो यही थी, हमने अपना, रामलला ने अपना भूगोल स्वयं रक्षित कर लिया और मोदी योगी ने इतिहास रच दिया। ये इतिहास तो मोदी योगी का ही रचा हुआ है, और वो इसीलिए हम ये कहते हैं ना कि तुम्हें और क्या दूं अनुज आशीष के सिवाय, और तुमको हमारी उम्र लग जाए, शतबंधन योगी, शतबंधन मोदी। मैं इतने 75 साल के लगभग हो रहे हैं, आंखें बूढ़ी हो गई, रूप रंग कुछ नहीं रह गया, लेकिन चाह तो युवा ही रही। तो वो हमने लिखा कि शतबंधन योगी, शतबंधन मोदी, मेरा मन ये गाए तेरे अभिनंदन हित हमने शब्द के हार बनाए, जिस माटी के आप नेता हम बकता हैं
उस माटी के हम सब मिले लला के कारण, धन्य भाग अयोध्यापुरी के। तो आज नेह से मंदिर सजवाओ, मैं सरजू का सागर लाई, इस सागर में प्रक्षालित है। दोनों साधु हैं, संत हैं, योगी हैं। परमहंस पा तुम्हारा, और ऐसा विरल प्रेम बहाओ, बन जाए सरजू की धारा। माता जी, बस आपसे आखिरी सवाल यह है, बहुत वक्त भी आपका हमने ले लिया, कि उसके बाद क्या हुआ 1990 में? लगभग कितने बजे तक यहाँ से जो सब शहीद थे उनको कहाँ लेके गए, कैसे उनको पुलिस ने उठाया, कहाँ? पुलिस नहीं उठाने, उनके ट्रक लगे थे, जैसे गिरते थे जिंदा मुर्दा साथ भर लेते थे और ट्रकों में लेके चल, कहाँ ले जाते थे नहीं पता। बाद में लाशें बह के आई तो लोगों ने कहा माया फेंका, अयोध्या नहीं फेंका, वहाँ फेंका, लेकिन जिंदा मुर्दा ले गए। क्योंकि जो वो था ओम प्रकाश पांडे, वो कोठारी साथे बचा था, उसका पैर काटा गया, घायलों में था, हम लोग निकाल के लाए थे तो मिलने आया। उसने कहा माता जी ना बचाती तो हम भी फिक जाते, मरी जाते, डूबते। ओम प्रकाश जो थे वो बच गए थे, और दोनों जो भाई थे कोठारी बंधु वो, हाँ वो शहीद, उनके साथ और लोग भी शहीद हुए। इसी गली में, इसी गली में सब लाशें भरी पड़ी थी। इन कमरों के 30 लोग लगभग तो निकाल के ले गए थे वो। तो देखिए माता जी हैं, और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव वो जगह है, ये आश्रम है। माता जी हमें अंदर लेकर आई है, माता जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन ये वो जगह है जहां से बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां से ऐसे वो कोठारी बंधु जो थे वो यहां से गली में कूदे, और गली में जैसे ही वो कूदे तुरंत पुलिस ने उन पर फायर खोल दिया। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वो अंदर की जगह है, यही वो आश्रम है। मैं इधर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहीं वो इन्हीं कमरों में आकर वो जो कार सेवक थे जी, फोर्स देख रही, कोठारी तो उस बाहर से कूदे, मतलब गए उधर ही थे। उधर से गए तो वहाँ जंगल वो थी, बाउंड्री बाउंड्री से कूदे तो इतनी दूर जा ही नहीं पाए, गोली लग गई, गिर गए। तो फिर राम को पहली गोली लगी, फिर वो उसका भाई भी चला गया, वो घसीटते नहीं देख पाए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों यहाँ से जान बचाने के लिए गली में कूदे, लेकिन गली में पहले ही फोर्स थी, और फोर्स होने के बाद जैसे ही वो गली में कूदे, बाउंड्री कूद कर फांद कर, माता जी ने बताया, तभी पुलिस ने उन दोनों को पुलिस की गोली से वो शहीद हो गए।